मृदे कौरवों सृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतिषु ब्रकोदरा वेद गदाभिमर्शा भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बोले महाभारत की ये उस समय की कथा है जब महाभारत का युद्ध विश्राम की ओर था। युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में लाशों के ढेर पड़े हुए थे और वहां हजारों विधवाएं अपना दुर्भाग्य पीट करके मानो दुर्भाग्य कह रही हैं, सीना पीट के रो रही हैं। हजारों बालक वहां अनाथ घूम रहे हैं। उन्हीं के बीच में दुर्योधन पड़ा है। दुर्योधन क्यों पड़ा है? दुर्योधन को तो राज्य चाहिए था ना। कहते ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जो हमें सतमार्ग पर चलने वाले मित्र मिल जाते हैं, बताने वाले रास्ता, तो हम उनको छोड़ करके हम कहते हैं ये मेरा अनहित कर रहा है। उस समय तुम्हें मित्र भी शत्रु नजर आने लगता है, माता पिता भी तुम्हें शत्रु की भांति नजर आने लगते हैं। जब तुम्हारा जब दिमाग इतना भ्रमित हो जाता है, मस्तिष्क में जब कलयुग का वास हो जाता है। भगवान ने समझाया दुर्योधन को समझाया कि देखो युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। अपनों से युद्ध, अरे युद्ध करो भी तो किससे? अपनों से अपनों को मारोगे। ये कौरव और पांडव अलग अलग नहीं है। कौरव ही पांडव है, पांडव ही कौरव हैं। 5 गांव केवल दे दो, 5 गांव में मैं अपने पांडवों को खुश कर लूंगा। अरे क्या बात कर रहे हैं? 5 गांव क्या, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा मैं। उसके लिए युद्ध करना होगा। भगवान ने कहा खुद ही सत्यानाश अपना चाहता है, युद्ध मांगता है। चल कोई बात नहीं है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुझे युद्ध चाहिए, ठीक है। लेकिन याद रखना सज्जनों, अगर दुर्योधन ने मांग लिया होता तो शायद मृत्यु को पुकार रहा है, जंघा टूटी है, सोच रहा है मृत्यु हो जाए, मृत्यु भी नहीं आ रही है। मैंने कल भी बताया था कि बुरे कर्म के जो होते हैं ना व्यक्ति, जो लोग बुरा कर्म करते हैं उन्हें जल्दी मृत्यु भी नहीं आती। जो व्यक्ति काम करते करते चला जाए, समझ लेना कि इसका सत्कर्म में बहुत ज्यादा भागीदारी रहा होगा, इसका जीवन बहुत अच्छा रहा होगा, भले आपकी नजरों में बुरा हो, क्योंकि चलते फिरते चला गया। मृत्यु बताएगी कि तूने कितना बुरा कर्म किया। दुर्योधन पड़ा है, कराह रहा है, चिघार रहा है, जंघा टूटी है, कुछ कर भी नहीं सकता। और पुकारते पुकारते मन में अब आस यही है कि हो ना हो अब मेरी मृत्यु हो जाए। क्यों? 99 भाई मारे गए, मैं अकेला पट बचा हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कल तो युद्ध का परिणाम आ ही जाएगा। याद रखना, जीवन में अगर थोड़ी सी बात को मान लिया होता द्वारिका नाथ के, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। सबको जीवन में बोध होना चाहिए, जितना प्रभु ने दे दिया है उतने में आपके मन में संतोष होना चाहिए। लेकिन मन में क्या, पड़ोसी को इतना दे दिया, हमें नहीं दिया। मन में क्या आता है, अरे फलाने को तो देखो, भगवान पता नहीं कहाँ से दिए जा रहा है। हम रात दिन जल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं, हमें भगवान कुछ नहीं दे रहा। जो भी दिया है ना, उतने में आपने यदि संतोष कर लिया, सच्चे हृदय से भगवान से कह दिया, प्रभु जो भी आपने दिया है ना, बहुत कृपा कर दी मेरे ऊपर, बहुत बड़ी कृपा कर दी। आपने मानव जीवन दिया, मुझे क्या ये कम है? अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। केवट ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि प्रभु अब आपका दर्शन मिल गया, आपने मानव योनि में मुझे भेज दिया, आपका सत्संग सुन रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, अब क्या भला चाहिए? जीवन में हमें कैसा होना चाहिए? बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन कियो
अजय वो भी गए निराश। ज्यादा संपत्ति के पीछे जो व्यक्ति भागता है उसका परिणाम दुर्योधन है। दुर्योधन देखो संपत्ति के पीछे ही तो भाइयों को मारने के लिए सोचा, लेकिन जो भगवान के आश्रित है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। 99 भाई मारे गए। अश्वत्थामा आया गुरु द्रोण का पुत्र। दुर्योधन जो तुम नहीं कर पाए वो मैं कर सकता हूं, और मैं अभी युद्ध का परिणाम आया नहीं है, सुबह आने वाला है। मैं तुम्हारे जो शत्रु हैं पांडव उन्हें मैं मार सकता हूं। दुर्योधन ने कहा ये साधारण है क्या है? पांडवों को मारना साधारण है क्या? मेरी 18,000 अक्षौणी सेना समाप्त हो गई। 18,000 अक्षौणी सेना में जानते हैं कितना आता है? 21,870 रथ थे, 21,877 हाथी थे और 1,09,030 सैनिक थे। मतलब करोड़ों की तादाद में जब यहां पर सेना मारी गई तो भला तू अकेला कैसे मार पाएगा पांडवों को? विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन चल फिर भी तुझ पे एक रात्रि का समय है, तुझ पे भी भरोसा करके देख लेता हूं। और अश्वत्थामा गया है उस कक्ष में जहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं। अश्वत्थामा ने सोचा यहाँ पांडव सोते हैं ना, वो भूल गया। जाको राखे साया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग बैरे हो। वो भूल गए कि द्वारिकानाथ जिनके साथ पग पग में चल रहा है, भला उन पांडवों को कोई मार सकता है क्या? कोई नहीं मार सकता। अच्छा, आज द्वारिकानाथ क्या कह रहे हैं बड़े भैया युधिष्ठिर से? भैया कल सुबह युद्ध का परिणाम आते ही मैं अपने द्वारिकापुरी चला जाऊंगा, तो हो ना हो आज की रात्रि जाग करके पूरे महल को भ्रमण किया जाए और देख रेख की जाए और ढेर सारी बातें की जाए। जैसे आपके घर में कोई विशेष व्यक्ति आता है तो आप कहते हैं ना कि आज रात्रि भर जाग के बात कर लें, कल सुबह तू चला जाएगा या चली जाएगी। मानो आपकी बहन आ जाए अपनी ससुराल से आपके यहाँ, तो बहन के लिए फिर एक बहन रात्रि भर जाग के बात करेगी। एक दिन के लिए अगर मायके जाएगी तो फिर बेटी सोती नहीं है, रात्रि भर माँ से बात करेगी जगा जगा के, माँ सोना मत आज। माँ खुद ही नहीं सोती, माँ को भी खुशी के मारे नींद नहीं आती। क्यों? तू कल चली जाएगी, रात्रि भर बात कर ली जाए। ऐसे ही द्वारिकानाथ कह रहे, द्वारिकानाथ को तो पता है कि अश्वत्थामा आएगा यहाँ मारने के लिए, इसलिए कह रहे हैं आज की रात्रि पूरी जाग करके